जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन की हर उलझन, हर संदेह और हर दुख का सबसे सरल और शाश्वत समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि वो दिव्य ज्ञान है जो अंधेरे में प्रकाश की किरण बनकर मन को जागृत करता है, हिम्मत देता है और आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिलाता है। गीता के शब्द जब श्रद्धा से सुनते और मनन करते हैं तो भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन एक नई दिशा पा लेता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो व्यक्ति गीता के सार को नियमित रूप से पढ़ता, सुनता, समझता और अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करता है, वो न केवल अपने सवालों के जवाब पाता है, बल्कि मुश्किलों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। इसलिए सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले गीता का थोड़ा सा पाठ या चिंतन करना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि श्रद्धा निष्ठा से गीता का श्रवण, मनन और अनुसरण करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, मन की शुद्धि होती है और वो उच्चतम चेतना की ओर बढ़ता है। जिस घर में रोज गीता का पाठ या श्रवण होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहां शांति, संतुलन और धैर्य का वास होता है। कठिनाइयां आती हैं, पर उन्हें सहने और पार करने की शक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र पर जब अर्जुन विषाद में डूब गए, अपने प्रियजनों को सामने देखकर धनुष छोड़ने को तैयार हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो अमृतमय ज्ञान दिया जो आज भी हर युग में उतना ही जीवंत है। गीता केवल युद्ध की बात नहीं करती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य, संतुलन और आत्म जागरण का मार्ग दिखाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी बातें ज्ञान की लगती हैं, पर सच्चा ज्ञानी न अधिक शोक करता है, न अधिक हर्ष। जो कुछ वश में नहीं, उसके लिए व्याकुल होना व्यर्थ है। जीवन मृत्यु प्रकृति के नियम है। आत्मा अविनाशी है, शरीर बदलता रहता है, जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहने जाते हैं। इसलिए शोक मत करो, मोह मत रखो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। जो फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। मन चंचल है जैसे हवा, इसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु, वश में किया तो सबसे बड़ा मित्र। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आते जाते रहते हैं जैसे ऋतु बदलती है। बुद्धिमान वही जो दोनों में संभाव रखता है, विचलित नहीं होता। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, भ्रम से विवेक नष्ट होता है। क्रोध का त्याग करो, शांति अपनाओ, यही सच्ची शक्ति है। संसार माया से बंधा है, पर जो ईश्वर में समर्पित हो जाता है, वो माया से पार हो जाता है। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्ग हैं, पर भक्ति सबसे सरल और प्रिय है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। सब ईश्वर की योजना है। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है, उसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता। जो मिला उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसकी चाह मत करो। अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। कर्म से महान बनो, जन्म से नहीं। हे पार्थ, तुम्हें जो करना है वो करो, पर फल की इच्छा मत रखो। ईश्वर को समर्पित हो जाओ, यही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, गीता पढ़ना नहीं, जीना है। इसे जीवन का साथी बनाओ। रोज थोड़ा सा मनन करो तो देखोगे मन की उलझनें सुलझने लगेंगी, निर्णय आसान हो जाएंगे और जीवन में शांति उतर आएगी। लेकिन भक्तों, दोस्तों, जीवन की हर उलझन, हर संदेह और हर दुख का सबसे सरल और शाश्वत समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि वो दिव्य ज्ञान है जो अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर मन को जागृत करता है, भीतर हिम्मत भरता है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। जब गीता के शब्द श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और समझे जाते हैं, तो मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो व्यक्ति गीता के सार को नियमित रूप से पढ़ता है, सुनता है, समझता है और अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वो न केवल अपने प्रश्नों के उत्तर पाता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता से खड़ा रहता है।
इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः उठते समय और रात्रि को सोने से पहले गीता का थोड़ा सा पाठ या चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही मन की शुद्धि का सबसे सरल उपाय है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ गीता का श्रवण, मनन और अनुसरण करता है, वो पापों से मुक्त होता है, उसका अंतःकरण निर्मल होता है और वो धीरे धीरे उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है। जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ या श्रवण होता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती और वहां शांति, संतुलन, संयम और धैर्य का वास स्वतः होने लगता है। उस घर में समस्याएं अवश्य आती हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन गीता का ज्ञान उन समस्याओं से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझकर पार करने की शक्ति प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों और गुरुओं को सामने देखकर मोह और विषाद में डूब गए थे, तब उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय अर्जुन अधर्मी नहीं हो गया था, बल्कि वो एक साधारण मनुष्य की तरह भावनाओं से घिर गया था। और यही स्थिति आज हम सब की भी है। जब जीवन में कठिन निर्णय सामने आते हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह डरता है, भ्रमित होता है और पीछे हटने का प्रयास करता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अमृतमय ज्ञान दिया जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और ये ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए था। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा अविनाशी है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। शरीर नश्वर है और समय के साथ बदलता रहता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए जिनके लिए हम शोक करते हैं, वास्तव में वे शोक के योग्य नहीं होते। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। और जिस दिन मृत्यु का भय चला जाता है, उस दिन जीवन को सही अर्थों में जीने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य का अधिकांश दुख उसके कर्मों से नहीं, बल्कि अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। हम अच्छा कर्म तो करते हैं, लेकिन बदले में वैसा ही व्यवहार और वैसा ही परिणाम चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता, तब मन दुखी हो जाता है। गीता सिखाती है कि कर्म पूरे मन और ईमानदारी से करो, पर फल को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए कब, क्या और कितना उचित है। यही निष्काम कर्म है और यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। भगवान बताते हैं कि आसक्ति ही मनुष्य के दुखों की जड़ है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से मोह बढ़ता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। आज यदि हम अपने जीवन के दुखों पर ईमानदारी से विचार करें, तो पाएंगे कि हर दुख के पीछे किसी न किसी प्रकार की आसक्ति अवश्य है, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, किसी पद से हो या किसी कल्पना से हो। गीता हमें संसार छोड़ने को नहीं कहती, बल्कि संसार में रहकर भी उससे भीतर से बंधे न रहने की शिक्षा देती है। गीता ये भी सिखाती है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने मानो पूरे संसार को जीत लिया। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। प्रतिदिन थोड़ा सा अभ्यास, जैसे नाम स्मरण, गीता पाठ या शांत बैठकर स्वयं के विचारों को देखना, मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि भीतर से पकड़ को ढीला करना है। गीता हमें समभाव का भी संदेश देती है और कहती है कि सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों स्थितियों में समान रहता है और विचलित नहीं होता। समुद्र में लहरें आती हैं और जाती हैं, पर समुद्र स्वयं शांत रहता है। इसलिए हमें लहर नहीं, बल्कि समुद्र बनना है। क्रोध के विषय में भगवान कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द जीवन भर के संबंधों को जला सकता है। इसलिए क्रोध का त्याग और क्षमा का भाव ही सच्ची शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति को सबसे सरल और प्रिय मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि जो भी प्रेम और श्रद्धा से उन्हें अर्पित किया जाता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ता हो या जल हो, वो उन्हें स्वीकार होता है। ईश्वर साधन नहीं देखता, वो केवल भावना देखता है।
अहंकार को त्यागने की शिक्षा देते हुए भगवान कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है और जब तक मनुष्य के भीतर मैं की भावना प्रबल रहती है तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म से महान बनो, जन्म से नहीं, यही गीता का संदेश है। अंत में गीता हमें ये सिखाती है कि जो हुआ वो भी किसी न किसी कारण से अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी हमारे कल्याण के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी ईश्वर की योजना के अनुसार ही होगा। जब मनुष्य ये विश्वास करना सीख लेता है तब चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है। संतोष को सबसे बड़ा धन बताते हुए गीता कहती है कि जिसके पास संतोष है उसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो और जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ दो। दोस्तों, गीता केवल पढ़ने की नहीं बल्कि जीने की पुस्तक है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा भी गीता के विचारों पर मनन करें और उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें तो धीरे धीरे मन की उलझनें सुलझने लगेंगी, निर्णय सरल होते जाएंगे और जीवन में शांति उतरने लगेगी। आइए हम सब ये संकल्प लें कि शिकायत कम करेंगे, कर्तव्य अधिक निभाएंगे, कर्म पूरे मन से करेंगे और फल ईश्वर पर छोड़ देंगे, क्योंकि यही श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा संदेश है और यही जीवन की वास्तविक शांति का मार्ग है। दोस्तों, गीता हमें केवल दर्शन नहीं देती बल्कि रोजमर्रा के जीवन में चलने का सही तरीका सिखाती है। जब हम सुबह उठते हैं और मन पहले ही चिंता, भय और योजनाओं से भर जाता है तब गीता हमें स्मरण कराती है कि आज का दिन भी ईश्वर की देन है और जो कर्तव्य आज हमारे सामने है वही इस क्षण का धर्म है। बीता हुआ कल अब हमारे हाथ में नहीं है और आने वाला कल अभी हमारे सामने नहीं आया है। इसलिए वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और ईमानदारी के साथ जीना ही गीता का सच्चा उपदेश है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। गीता ये भी सिखाती है कि हर मनुष्य के जीवन में परीक्षा आती है, क्योंकि परीक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर परिपक्व होना पड़ता है। जो व्यक्ति दुख में भगवान को याद करता है वो दुख से टूटता नहीं है बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। गीता हमें ये नहीं कहती कि दुख आए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि दुख में डूबकर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अपने हिस्से का कर्म छोड़कर केवल भाग्य को दोष देना अज्ञान है। जब हम पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमारे भीतर संतोष बना रहता है, क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन किया होता है। यही कारण है कि गीता में कर्म को पूजा कहा गया है। गीता का ज्ञान हमें संबंधों को देखने का नया दृष्टिकोण देता है। हम अक्सर दूसरों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारे मन की बात समझें और हमें कभी दुख न दें। पर ये अपेक्षाएं ही संबंधों में कड़वाहट का कारण बनती हैं। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब भीतर संतुलन आ जाता है तब बाहर के संबंध अपने आप सहज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से मुक्त होता है वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। मन में नकारात्मक भाव पालकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं है बल्कि ये मन की परिपक्वता का संकेत है। जो क्षमा करना सीख लेता है वो अपने ही बोझ से मुक्त हो जाता है। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि धन, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए इन्हें जीवन का लक्ष्य बनाना बुद्धिमानी नहीं है। इन्हें साधन बनाओ, साध्य नहीं। जब मनुष्य धन का उपयोग सेवा और सद्कार्य में करता है तब वही धन उसे बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर देता है उसके जीवन का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है बल्कि पूर्ण प्रयास के बाद परिणाम को ईश्वर को सौंप देना है। जब ये भाव जीवन में आ जाता है तब चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। गीता का सबसे गहरा संदेश ये है कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं है बल्कि चेतन आत्मा है, तब छोटी छोटी बातों से उसका मन विचलित नहीं होता। आत्मा के स्तर पर सब समान है, इसलिए घमंड और हीनता दोनों ही अज्ञान के रूप हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, लेकिन शांति बहुत कम है।
बाहरी सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर भीतर का संतुलन खो गया है। गीता हमें बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा देती है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर का संसार सुंदर लगता है। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम्हें जो उचित लगे वही करो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। पर यह स्वतंत्रता विवेक से जुड़ी होती है, स्वेच्छाचार से नहीं। जब विवेक जागृत हो जाता है तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए दोस्तों, गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ न मानकर जीवन का दर्पण बनाइए। जब भी मन डगमगाए, जब भी निर्णय कठिन लगे, जब भी भीतर अंधकार महसूस हो, तब गीता के किसी एक वाक्य को स्मरण कर लीजिए। वो वाक्य दीपक बनकर रास्ता दिखा देगा। गीता के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन होता है। तो रोज गीता का एक श्लोक या विचार अपनाओ और जीवन बदल जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।